24 में मैं हूं गरिमा रितेश और अब रुक करेंगे देश की अहम खबरों का। कौन होगा राज्यसभा में सदन का नया नेता? भारत के लिए खतरा, आतंकवादियों की गिरफ्तारी के संकेत। अरुण कुमार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोऑर्डिनेटर नियुक्त। रविशंकर प्रसाद की राज्यपाल बनाए जाने की अटकलें। राहुल गांधी ने केंद्र पर कसा तंज। गृह मंत्री अमित शाह ने की भगवान जगन्नाथ की आरती। अंदरूनी कहर से जूझ रही है कांग्रेस। केरल में सामने आए जीका वायरस के नए मामले। देश की राजधानी पर बरसात के आसार। ट्विटर ने प्रकाशित की अपनी पहली अनुपालन रिपोर्ट। राज्यसभा में नेता का पद थावर चंद गहलोत के राज्यपाल बनने में रिक्त हुआ है। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। उससे पहले सरकार को सदन में नेता तय करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी इन नई भूमिकाओं के प्रबल दावेदार हैं। सूत्रों के अनुसार सदन के उपनेता होने के नाते गोयल को पदोन्नत किया जा सकता है, लेकिन विभिन्न समीकरणों को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के नाम की भी चर्चा में है। निर्मला सीतारमण महिला है और भाजपा सदस्य बोर्ड में भी किसी महिला को शामिल किए जाने की चर्चा है। आमतौर पर भाजपा अपने किसी वरिष्ठ नेता की ही भूमिका में सामने लाती है। सितंबर 2020 में एनआईए ने केरल और बंगाल से 9 अलकायदा आतंकियों के पकड़ने का दावा किया था। इनके हेल्जर्स भी पाकिस्तान में बताए गए थे। अलकायदा से जुड़े अंसार गजवा तुल हिंद से आतंकी भारत के लिए बड़ा खतरा बन रहे हैं। हालांकि अब तक सुरक्षा एजेंसी की सजगता से आतंकियों का कोई बड़ा प्लान सफल नहीं हो पाया है, लेकिन सुरक्षा जानकार मानते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में इनका फैलना खतरनाक संकेत है। ठोस सबूतों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाने की जरूरत है। बीएसएफ के पूर्व एडीजी व सुरक्षा मामलों के जानकार पीके मिश्रा का कहना है कि अलकायदा के स्लीपर सेल्स देश के कई हिस्सों में मौजूद हैं। इनकी फंडिंग के स्रोत को खत्म करने और इनके नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए इनके हेल्डर्स तक पहुंचना होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने रविवार को अपने संयुक्त महासचिव अरुण कुमार को भारतीय जनता पार्टी समेत राजनीतिक मुद्दों के लिए संघ का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। उन्होंने एक अन्य संयुक्त महासचिव कृष्ण गोपाल का स्थान लिया है। यह बदलाव 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले आया है। यहाँ भाजपा सत्ता में है और उत्तर प्रदेश सहित 6 राज्यों में यहाँ पार्टी की साख दाव पर है। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की चल रही बैठक में इस बदलाव की घोषणा की गई है। अरुण कुमार, जो दिल्ली से हैं और पहले अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख का पद संभाल चुके हैं, उन्होंने अनुच्छेद 370 के बारे में जागरूकता पैदा करने के अभियान को आभार में देने के लिए महत्वपूर्ण निभाई है भूमिका। हाल ही में मोदी सरकार की कैबिनेट में हटाई गई रविशंकर प्रसाद क्या तमिलनाडु के राज्यपाल बनाए गए हैं? तमिलनाडु के कुछ चैनलों और न्यूज वेबसाइटों पर इस तरह की खबरें चल रही हैं। इसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। हालांकि पार्टी या खुद रविशंकर प्रसाद की ओर से अभी तक इस पर कुछ कहा नहीं गया है। वहीं सूत्रों की माने तो पूर्व आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद और पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को संगठन में बड़ा पद देते हुए उन्हें चुनावी राज्यों में ड्यूटी दी जाएगी। कैबिनेट के 2 अहम मंत्रियों के इस्तीफे से राजनीतिक जानकार को भी हैरान रह गए हैं कि इस बीच शनिवार को ही रविशंकर प्रसाद को राज्यपाल बनाए जाने की अटकलें लगने लगी हैं। ट्विटर पर भी बड़ी संख्या में लोग ट्वीट कर रहे हैं। हालांकि कहीं से भी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को केंद्र सरकार पर व्यंग कसते हुए ट्वीट किया है कि मंत्रियों की संख्या बढ़ी है, वैक्सीन की नहीं। उन्होंने हैशटैग लगाया कि टीका कहाँ है। केंद्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने 43 मंत्रियों के शामिल होने के बाद राहुल गांधी ने यह टिप्पणी की है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या अब 77 हो गई है और राहुल गांधी ने टीकाकरण चार्ट साझा किया है। चार्ट के अनुसार दिसंबर 2021 तक 60% आबादी का टीकाकरण लक्ष्य है और इसके लिए टीकाकरण की आवश्यक दर 88 लाख खुराक प्रतिदिन है। चार्ट के अनुसार 10 जुलाई को वास्तविक टीकाकरण 37 लाख था, जो तय लक्ष्य से 51 लाख खुराक कम था। गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों गुजरात के 3 दिनों के दौरे पर हैं। बता दें कि आज भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा निकाली जाएगी। रथ यात्रा से पहले अमित शाह ने भगवान जगन्नाथ की आरती की। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें अमित शाह को हाथ में आरती की थाली लिए पूजा अर्चना करते देखा जा रहा है।
कोरोना कर्फ्यू के बीच निकाली जा रही यात्रा में लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। हर साल इस यात्रा के दौरान लोगों की भारी भीड़ जमा हो जाती है, लेकिन इस साल रथ यात्रा का आयोजन सादे तरीके से किया गया है। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती नए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति है। पंजाब विवाद अभी सुलझा नहीं है, वहीं दूसरे राज्यों में आंतरिक कहल जोर पकड़ने लगी है, क्योंकि राज्य में गुटबाजी चरम पर है। उत्तराखंड में भी प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से सहमति नहीं बन पाने की वजह से विवाद बढ़ रहा है। पार्टी का आंतरिक झगड़ा सिर्फ इन दोनों प्रदेशों तक सीमित नहीं है। राजस्थान, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड सहित कई दूसरे प्रदेशों में भी विवाद है। कांग्रेस की इन विवादों को सुलझाने के लिए जल्द निर्णय लेने होंगे। केरल में जीका वायरस के 3 और मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में कुल मामलों की संख्या 18 हो गई है। नए 3 संक्रमित मामलों में एक बच्चा भी शामिल है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने एक प्रेस रिलीज में इस बात की पुष्टि की है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि 2 बैच में 27 सैंपल जांच के लिए भेजे गए। इनमें से 26 नेगेटिव निकले हैं और 8 सैंपल वाले तीसरे जत्थे में रविवार को 3 संक्रमितों के होने की रिपोर्ट सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि त्रिवंतपुरम मेडिकल कॉलेज को 500 ट्रिपल एक्ट किट मिली हैं, जो डेंगू वायरस, चिकनगुनिया वायरस और जीका वायरस से आरएनए का एक साथ पता लगाने और भेदभाव करने में सक्षम है, और 500 सिंगल प्लेक्स किट को अकेले जीका वायरस का पता लगा सकते हैं। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को देश की राजधानी पर बरसात मेहरबान हो सकती है। इसके अलावा भारतीय मौसम विभाग ने रविवार को इस राज्यों में बारिश होने की चेतावनी जारी की है। इनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली शामिल हैं। इसके अलावा केरल के 5 जिलों मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, पुत्तूर और कासारगोड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव चलने की जानकारी भी मौसम विभाग ने दी है। ट्विटर की पहली अनुपालन रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। नए आईटी नियमों के तहत अनुपालन रिपोर्ट जारी करना अनिवार्य है। नए आईटी नियमों को लेकर सरकार के साथ विवाद के बीच अमेरिकी कंपनी ने विनय प्रकाश को भारत में अपना निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। इन नियमों के तहत ट्विटर ने अपनी पहली अनुपालन रिपोर्ट भी प्रकाशित की है। ट्विटर को 26 मई से 25 जून के दौरान 94 शिकायतें मिली हैं और उसने इस दौरान 133 URL पर कार्रवाई की। इनमें व्यक्तिगत प्रयोगकर्ताओं की ओर से अदालती आदेश के साथ शिकायतें शामिल हैं। कंधार के कई अहम इलाकों पर तालिबान के तेजी से कब्जा जमाने और पश्चिम अफगानिस्तान की सुरक्षा की बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर ऐसी खबर आई है कि भारत ने कतार में वाणिज्य दूतावास यानी कॉन्सुलेट की अस्थायी रूप में बंद कर दिया है। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात और कतार में तालिबान के बढ़ते पकड़ को देखते हुए भारत ने अपने राजनयिकों और सुरक्षा कर्मियों को वापस बुला लिया है, मगर भारत सरकार ने इसका खंडन किया है और कहा है कि कतार में भारत के वाणिज्य दस्तावेज को बंद नहीं किया गया है। जो 2 दिन पहले विदेश मंत्रालय ने कहा था कि वह अफगानिस्तान में बिगड़ती स्थिति और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर इसके प्रभाव को लेकर नजर रखे हुए हैं। धन्यवाद। न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए शिव 24।